5 राज्यों में चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब सियासी जंग पूरी तरह तेज हो गई है। कहीं आत्मसम्मान की लड़ाई है तो कहीं घुसपैठ सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल तक आरोप प्रत्यारोप, गठबंधन और रणनीतियों का बड़ा खेल शुरू हो चुका है। तो सवाल यही है, किसका मुद्दा चलेगा, किसकी रणनीति पड़ेगी भारी और आखिर किसके हाथ लगेगी सत्ता। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका RNI न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। देश के 5 बड़े राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। हर राज्य में अलग मुद्दे, अलग समीकरण और अलग रणनीतियां देखने को मिल रही है। तमिलनाडु में जहां DMK बनाम AIADMK की सीधी टक्कर है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी और TMC के बीच सियासी संग्राम चरम पर है। आइए आपको दिखाते हैं किस राज्य में कौन सा मुद्दा चुनावी नैरेटिव सेट कर रहा है। तमिलनाडु में चुनावी घमासान अपने चरम पर है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने करूर की रैली में AIADMK प्रमुख एडप्पडी के पलानीस्वामी पर तीखा हमला बोला। स्टालिन ने कहा कि DMK ने केवल अटल बिहारी वाजपेयी के समय ही बीजेपी से गठबंधन किया था, लेकिन कभी अपनी पार्टी को कमजोर नहीं होने दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पलानीस्वामी ने AIADMK को बीजेपी के सामने झुका दिया और तमिलनाडु के हितों से समझौता किया। वहीं पलानीस्वामी ने भी पलटवार करते हुए DMK और स्टालिन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री V. सेंथिल बालाजी DMK के लिए इस चुनाव में सबसे बड़ा आपू साबित होंगे। पलानीस्वामी ने कैश फॉर जॉब और कथित शराब घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि बालाजी की वजह से DMK को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। चुनावी प्रचार में अब पूरी ताकत झोंकी जा रही है। उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कटपड़ी में कहा कि इस बार पलानीस्वामी को पूरी तरह से हराना जरूरी है। वहीं DMK महासचिव दुरई मुरुगन ने भावनात्मक अपील करते हुए कहा, मैं इसी मिट्टी का बेटा हूं और आखिरी सांस भी यहीं लेना चाहता हूं। अब बात पश्चिम बंगाल की। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी स्थानीय उम्मीदवारों के दम पर चुनाव लड़ रही है और जीत तय है। मिथुन ने अवैध घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बताते हुए कहा कि इससे स्थानीय लोगों, खासकर बंगाल के मुसलमानों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी केंद्र के साथ सहयोग न करने का आरोप लगाया। सुविधाएं जो केंद्रीय सरकार हमारे मुसलमान भाई बहनों को देते हैं वो नहीं मिल रहा है, उनके बदले में उनको वो लेके चले जा रहा है। 400 किलोमीटर की जगह है जो अभी भी खाली पड़ी हुई है। प्राइम मिनिस्टर ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितनी बार चिट्ठी लिखी है, लेकिन गृह मंत्री ने की, लेकिन ज़मीन नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही आप देते तो अभी तक वो बन गया होता, प्रॉब्लम ही सॉल्व। क्यों नहीं दे रही? कि उनको चाहती हैं कि ये आए हमारे यहाँ वैसे और मुझे वोट देते रहे ऐसे ही इसी तरह और मैं बनते रहूँ, उसके बाद पश्चिम बांग्लादेश बना के मैं कुछ बन जाऊं। लेकिन एक बात सुन के रखिए, ये सपना अधूरा ही रह जाएगा। हमारे जैसे लोग, जब तक मेरे बदन में एक बिंदु भी खून रहेगा ना, कोई माई का लाल इसको पश्चिम बांग्लादेश नहीं बना सकता। तो साफ है, तमिलनाडु में सम्मान बनाम समझौता, पश्चिम बंगाल में घुसपैठ बनाम विकास जैसे मुद्दों पर चुनावी जंग लड़ी जा रही है। हर राज्य में अलग रणनीति, अलग नैरेटिव और अलग सियासी दांवपेच। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस मुद्दे को सबसे ज्यादा अहमियत देती है और किस दल की रणनीति उसे जीत दिलाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। चुनावी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ RNI न्यूज पर।